सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज की हमारी कहानी है माता पार्वती के 2 प्रश्न। बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सज़ा मिलती है? मायके से कौन सी चीज़ ससुराल लाने से घर में गरीबी दरिद्रता आती है? भक्तों, इस कहानी को एक बार सुन लेने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। आइए कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सज़ा मिलती है? दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखते ही घर में दरिद्रता आ जाती है? फिर माता पार्वती के प्रश्न सुनते ही भगवान शिव बोले, हे प्रिय, तुम्हारे दोनों प्रश्न अति सुंदर और महत्वपूर्ण हैं। जब भी कोई लड़की अपनी ससुराल जाती है, उसके सास ससुर ही माता पिता होते हैं। इसलिए हर सास ससुर को अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा प्यार देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्न के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ, फिर तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगी। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहू थी। बहू बेचारी बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली थी। एक गाल पर मारने पर दूसरा गाल आगे करने वाली थी। बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला था। होता क्या, उस बुढ़िया का जो बेटा था उसे अपने गांव में काम काज नहीं मिलता था। गरीबी का हाल था, जमीन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी बुढ़िया का लड़का उस जमीन में काम करके कुछ धन कमा सके। फिर जब उसको अपने गांव में काम नहीं मिलता था तो काम की तलाश में दूसरे गांव भटकता फिरता। वहां उसे एक अच्छा काम मिल जाता था, लेकिन वहां से उसे हर रोज़ घर पर आने के लिए समय नहीं मिलता था। सिर्फ साल में एक बार ही अपने घर को आता। इसीलिए वह दूसरे नगर में जाकर काम करता था, लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी। इसलिए जब वह बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे स्थान पर जाता तो जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता कि माँ, मेरी पत्नी का ध्यान रखना, क्योंकि मैं रोज़ाना यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर बेटे की बात को सुनकर बुढ़िया कहती कि ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसे कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं ला कर दूंगी। तुम बेफिक्र होकर दूसरे गांव में काम करने के लिए जा सकते हो। अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। इस बुढ़िया अपने बेटे को बहला फुसलाकर दूसरे गांव काम करने के लिए विदा कर देती है। फिर बेटे के जाने के बाद वह अपनी बहू को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी। अब इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। बहू अपनी सास के ताने सुन सुनकर चुप रहती थी। चाहे सास बहू को कितना भी प्रताड़ित करती, लेकिन कभी भी वह उफ नहीं करती। सास अपनी बहू को बहुत ताने मारती, बहुत गाली गलौज निकालती, लेकिन बहू अपने सास के पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहुत ही संस्कारी थी। अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार देती थी। वह बुढ़िया को अपनी माँ ही समझती थी। फिर एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर आ गया। 2 दिन तक घर पर ही रहा, मगर उसकी पत्नी ने अपनी सास की कोई भी शिकायत नहीं की। फिर इस प्रकार छुट्टी के बाद में जब वह बुढ़िया का बेटा काम के लिए दोबारा जाने लगा तो जाने से पहले अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मेरी पत्नी का ख्याल रखना, यह बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत प्यार करती है। बुढ़िया बेटे की बात को सुनकर बोली कि ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं पहले भी इसका ख्याल रखती थी और आगे भी रखती रहूँगी, क्योंकि यह तेरी पत्नी है तो मेरी बेटी। इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद बुढ़िया फिर रोज की तरह बहू को सताने लगी। कभी पैर दबवाना, उसे घर खेत का काम करवाती, सुबह जल्दी उठाती, खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि सारे काम बहू से करवाती। बाद में कभी जंगल से लकड़ी लाने भेज देती, खेत का काम करने के लिए भेजती। दिन भर उसे कोल्हू के बेल की तरह परिश्रम करवाती। उसे थोड़ा भी समय विश्राम के लिए नहीं देती थी। उसे ठीक से खाना भी नहीं देती और वह बेचारी बहू यह सब कष्ट चुपचाप सहती रहती, मगर अपनी सास को पलटकर कभी भी जवाब नहीं देती थी। बुढ़िया के बताए हुए काम को भी कभी नहीं टालती, बुढ़िया का सारा काम करते रहती, मगर बुढ़िया को फिर भी अपनी बहू पर तरस नहीं आता।
फिर भी बहू अपने पति को कभी भी अपनी सास की बात नहीं बताती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती कि घर में कलह हो। उसका पति जो दूसरे गांव में काम करने के लिए गया है, वह वहां पर भी घर की चिंता करे। इस प्रकार से दिन बीतने लगे। जब एक दिन सास को पता चला कि हमारी बहू तो गर्भवती हो गई, वह एकदम से स्तंभ रह गई और सोचने लगी कि बेटा कमाने गया हुआ है, घर में कमाने वाला एक है और एक और सदस्य खाने वाला हो जाएगा। घर का काम भी बहू नहीं करेगी तो सारे घर के काम मुझे करने पड़ेंगे। यह बहू के बारे में सासू गलत सोचती रही। हर सास यह चाहती है कि हमारे घर में जल्दी से पुत्र या पुत्री हो जाए, लेकिन वह सास ऐसी नहीं थी। वह कुछ और ही चाहती थी। हमारी बहू की कोख से कोई भी संतान जन्म ना ले। वह बुढ़िया अपनी बहू को पहले से ही ज़्यादा सताने लगी, लेकिन बहू सारा काम करती, उल्टा जवाब नहीं देती। इस तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। उसके 9 महीने पूरे हो गए। उसके पेट से दर्द होने लगा। बहू प्रसव पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी सास से कहने लगी, लगता है आपका पोता या पोती आने का समय हो गया, आप जल्दी से दाई माँ को बुला लीजिए। इस पर सास कहने लगी कि दाई माँ की ज़रूरत नहीं, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, यह नींबू ले और तू जंगल में जा कर के इस नींबू को खा लेना, तुम्हें प्रसव हो जाएगा। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा हो या उसे लेकर घर आना, अगर तेरी कोख से बेटी हो जाए तो घर लेकर नहीं आएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहू बेचारी वेदना से तड़पती हुई सास के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलती गई। नींबू लेकर उस जंगल में चली गई जिस जंगल के बारे में उसकी सास बता रही थी। फिर वह जैसे ही नींबू खाया और कुछ पल में ही उसके प्रसव हो गया। वह एक बेटी को जन्म दिया। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार दुलार से उसे दूध पिलाया। बेटी नींबू खाकर पैदा हुई थी, इसलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम निभावती रखा। फिर इतना करके बहू ने एक ऐसे पेड़ की खोज की जिसमें कोई खोकर हो, तो खोज करने पर एक तने के पेड़ में उस बहू को खोकर मिल गया। फिर उसने अपनी बेटी निम्बावती को उस खोकर में रखा। उस पेड़ पर रखने वाली चिड़ियों से कहा, यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरे साथ मेरी बेटी को भी मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी को इस खोकर में आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। हे चिड़ियों, मेरी बेटी का ध्यान रखना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इतना कहकर वह बहू घर वापस आ गई। वह जैसे ही घर वापस आई तो बुढ़िया समझ गई कि उसे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था यदि बेटा हो तो घर लेकर आना, बेटी हो तो लेकर नहीं आएगी। अब तो बहू डर के मारे उसे जंगल में छोड़ आई। इस प्रकार वह बहू अपनी सास से कहने लगी, माँ बेटी हुई है इसलिए लेकर नहीं आई। फिर तो बहू की बात सुन करके वह बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगी और चिल्लाने लगी कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खो लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई। उस बुढ़िया के द्वारा बहू को इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती। मन में इस बात से खुश रहती कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। वह हर रोज लकड़ियों का बहाना लेकर बच्ची से मिलने आ जाती, अपनी बच्ची को दूध पिलाती। इस तरह से कुछ दिन बीतने पर उधर उस पेड़ की खोकर में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी हो गई। इस तरह 1 साल गुजरता। उधर उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर आ गया। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो बुढ़िया अपने बेटे से कहने लगी, क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी पत्नी मनुष्य नहीं एक डायन है जो जिंदा मनुष्य को खाने वाली है। तुम्हें एक बेटी हुई थी, लेकिन तुम्हारी बहू ने अपनी ही बेटी को खा गई। बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसने समझ गया कि जरूर माँ की कोई साजिश होगी। फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटा और बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। उधर बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कोई भी बात नहीं बताई। वह नहीं चाहती कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती कुछ दिन बीत जाने पर बुढ़िया का बेटा फिर दूसरे गांव कमाने चला गया। उधर वो बहू दोबारा से गर्भ धारण कर गई। बुढ़िया को जब यह बात मालूम हुई कि मेरी बहू दोबारा गर्भवती हो गई, फिर उसे एकदम से आग बबूला हुई और फिर अपनी बहू को पहले से ज़्यादा सताने लगी। दूसरी बार 9वां महीना पूरा हुआ, बहू को प्रसव वेदना शुरू हो गई। बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी अब दाई को बुला लाइए। तब भी बुढ़िया दाई को नहीं बुलाकर लाई, मगर एक मुट्ठी भर जीरा लाकर अपनी बहू के हाथ में दिया और कहने लगी, यह जीरा लेकर उस जंगल में जाना, इस जीरे को खा लेना
तुम्हें परसों पीड़ा हो जाएगी। मगर एक बात ध्यान रखना, बेटा हुआ तो लेकर आना, बेटी हुई तो नहीं लाना, वहीं फेंक कर आना। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार सास के कहने पर बहू एक सुनसान जंगल में जाती है। वहां जाकर वह जीरा खाती है तो कुछ ही समय के बाद उसे एक बेटी पैदा हुई। बेटी के जन्म लेते ही वह बहू अपनी बेटी को दुलारती है, दूध पिलाती है। क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसीलिए अपनी बेटी का नाम जीरावती रख दिया। फिर पहली बेटी को जहाँ रखा था उसी खोकर में दूसरी बेटी को रख दिया और चिड़ियों को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आ गई। उधर बहू के घर पहुँचते ही बुढ़िया पहले से भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। गांव वालों से कहने लगी, उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया। यह तो चुड़ैल है। मगर इस बार भी बहू अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना कर दिया। उधर गांव वाले भी उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते। कुछ दिन बाद उसका बेटा घर वापस लौटा तो बेटे के घर आते ही बुढ़िया पहले की तरह ही अपने बेटे को चुगली करने लगी। बेटे से कहने लगी, बेटा इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया। उसके जन्म होते ही अपनी बेटी को खा गई। यह डायन है, तुम्हारी पत्नी चुड़ैल है। इस प्रकार उस बुढ़िया की बात को सुनकर बेटा सारी बात समझ गया। बेटे ने अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहा और अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा। इस प्रकार कुछ दिन बीते। बाद में वह कमाने के लिए दूसरे गांव चला गया और बहू तीसरी बार गर्भवती हो गई। इस बार भी पहले की तरह सास अपनी बहू को सताने लगी। इस बार 9वां महीना पूरा हुआ तो बुढ़िया ने अपनी बहू को आम दिया। बहू आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खा लेती है और एक बेटी को जन्म दिया। उसको दूध पिलाकर प्यार किया और आमवती नाम रखा। वह तीसरी बेटी को उसी खोकर में छोड़कर चिड़ियों को संभलाकर घर आ गई। जैसे ही बहू घर आई तो बुढ़िया गांव-गांव के घर घर जाकर बहू की चुगली करने लगी। मगर बहू अपनी सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती। सास से नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती। वह बुढ़िया गांव-गांव चिल्लाती, हमारे बेटे की बहू डायन है। वह 3-3 बेटियों को खा गई। बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती तो लोगों को भी अब लगने लगा कि वास्तव में बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। वह अपने बच्चों को घर के अंदर ही बंद करके रखते, कहीं बाहर जाएंगे तो वह उनकी बहू हमारे बच्चों को खा न जाए। अब इस बात का भय से वह बच्चे बाहर भी नहीं निकलते। अब इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीता। चारों तरफ ये बात फैल गई। उस बुढ़िया का बेटा जिस नगर में काम करता था उसको भी सुनने के लिए मिल गई। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा वह बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। तुरंत ही मालकिन से अनुमति लेकर अपने गांव वापस आ गया। उधर बुढ़िया का बेटा गांव आया। इधर उस राज्य के राजा के कानों तक यह खबर पहुंच चुकी थी तो राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाया और इस बात की छानबीन करी। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगा करके राजा से कहने लगी, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू बहुत ही बड़ी डायन है, बच्चे खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा खा लिया। तो बुढ़िया की बात सुनकर राजा सिपाहियों को आदेश दिया कि चौराहे पर एक सूली लगाओ, बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी मिले उसे जाकर लेकर आओ। इस प्रकार राजा के सिपाही आज्ञा का पालन करते हुए फिर तुरंत ही सूली बनाते हैं, जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आए। फिर राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच बोलती है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया? मगर राजा की बात को सुनकर वह चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रही। फिर तो बहू को चुपचाप देखकर राजा को विश्वास हो गया कि राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा होते हुए राजा और बाकी लोगों को इकट्ठा कर लिया। भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती, इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी होने लगी। उधर उसका पति भी घर पहुंचा। वह घर जाकर देखने लगा कि घर में माँ और पत्नी नहीं थी, घर पर ताला लगा हुआ था। तो वह परेशान हो गया। फिर पड़ोसियों से पूछने लगा तो पड़ोसी बताने लगे कि तुम्हारी माँ और बहू तो राजा के दरबार में बुलाया है। फिर तो बुढ़िया का बेटा घबराकर राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहां जाकर उसे पता लगा कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर लेकर गए हैं। फिर वह बुढ़िया का बेटा तेजी से दौड़ करके उस चौराहे पर पहुंचा। फिर जैसे ही चौराहे पर पहुंचा तो क्या देखा कि चौराहे पर राजा और सारी प्रजा इकट्ठी है। कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाया जाएगा। फिर तो वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि महाराज दया करें, कुछ दिन के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाना रोक दीजिए।
मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात करनी है और मुझे कुछ पूछना है। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूँगा कि उसको सूली पर चढ़ा दें। इस प्रकार राजा को कुछ दया आई और वह राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। फिर वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, भगवान के लिए सच बताओ। तब वह कहने लगी कि बेटा, यह सब सच है। उसने झूठ ही कह दिया। उससे कहने लगी, हाँ, तेरी बहू डायन है। तेरी बहू ने तेरी तीनों बेटियों को खा लिया। मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी है, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खाकर डायन कैसे बन सकती है? ऐसा सोचकर उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ, मुझसे झूठ ना बोलना। इस प्रकार उस बुढ़िया के बेटे की बहू शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें बता देती है। अपने पति को बताया, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो वह कहने लगी, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। अपनी बेटियों को प्यार से आवाज़ दी तो निम्बावती और बिटिया संकट में मेरी रक्षा करे, जीरावती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करे, आमावती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना। जैसे ही बहू ने अपनी तीनों बेटियों को आवाज़ दी, बहू के याद करते ही उसकी तीनों बेटियां जंगल से भागी भागी चली आई और अपनी माँ से आकर चिपक गई। फिर तो उन तीनों बेटियों को देख करके उस बुढ़िया के बेटे को सच पता चल गया। उधर राजा की समझ में आ गया, सारे लोग भी सच्चाई जान लेते हैं। राजा क्रोधित होकर उस बुढ़िया से पूछने लगा, बुढ़िया बता सच क्या है? बुढ़िया राजा का क्रोध देखकर कंपी छूट गई। उसने सारी बात बता दी। राजा उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया, बहू को छोड़ देने का आदेश दिया। उस बहू का संस्कारों को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उस बुढ़िया के बेटे से कहने लगा कि आज के बाद मैं तुम्हें दूसरे गांव जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर हमारे यहाँ सुख से रहो। बुढ़िया का बेटा राजा के हाथ जोड़कर बोला, आपकी बड़ी कृपा होगी महाराज। उसके बाद में बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर के घर पर रहने लगा। वो बहू बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी की उपासक थी। फिर वह अपने पति और अपनी बेटियों के साथ में घर पहुंचकर लक्ष्मी को याद करके रात्रि में सो गई। उधर लक्ष्मी उसके सपने में आई और कहने लगी, बेटी, तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में काटा है, इसलिए तुम चिंता मत करो। आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले घर पूरा धन धान्य से संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में अपना कदम रखा, इस घर में गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या रहा? लक्ष्मी उस बहू से कहने लगी कि बेटी, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल में आती है, ससुराल में यदि वह 3 चीज़ें लेकर आती है तो समझ लो घर परिवार में अशांति छा जाती है। उसका असर उसके सुहाग पर भी पड़ता है, घर में गरीबी आती है। इसलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी होने के बाद अपने मायके से ससुराल के लिए 3 चीज़ें कभी नहीं लेनी चाहिए। पहला, चूल्हा। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके के दिए हुए चूल्हे का प्रयोग करती है। मगर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यदि कोई भी नवविवाहिता दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो सीधा उसका असर उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रूठ जाती है। इसीलिए कभी भी चूल्हा नहीं लेकर आना चाहिए, घर में गरीबी आ जाती है। लक्ष्मी जी ने दूसरी बात बताई कि बेटी, दूसरी चीज़ नमक। नमक का काम होता है चीज़ों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको हाथ साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना, जो भी रिश्ता उससे जुड़ा हो सभी को मिठास से घोलना। ऐसे में नवविवाहिता कभी भी नमक लेकर ससुराल में न आए, रिश्ते खराब हो जाते हैं और रिश्ता नमकीन रूप में बदल देता है। इसीलिए कभी भी बेटी को मायके से नमक लेकर नहीं आना चाहिए। तीसरी बात यह है कि कभी भी बेटी को अचार लेकर नहीं आना चाहिए। कभी कभी माँ बाप कह देते हैं बेटियों की शादी हो गई तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें भेजते हैं और पसंदीदा अचार भी बनाकर भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो अचार खाने में खट्टा होता है।
पति पत्नी के बीच का रिश्ता खटास पैदा कर देता है। परिवार में भी खटास होती है। कभी कभी यह खटास इतनी गहरी हो जाती है पति पत्नी का रिश्ता टूटने पर भी हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शादी के बाद विदा होते वक्त मायके से कभी भी अचार जैसी चीज़ें नहीं लानी चाहिए। तुम्हारी शादी हुई थी, तुम्हारे माता पिता ने ये तीनों चीज़ें तुम्हें दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति रही, तुम्हारे घर में गरीबी आई, तुमने भाग्य की देवी रूठ गई। लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे रहे। तुमने लौटकर कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें प्रताड़ित किया, जिसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला। तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संस्कार की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी। तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुखद हो। लक्ष्मी इतनी बात सुनकर अंतर्ध्यान हो गई। बहू की आंख खुली और सुबह होने का इंतजार करने लगी। रात भर उस बहू को नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह हुई तो राजा के सिपाही सुबह होते ही बुढ़िया को बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। जैसे ही वह बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचा, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा हो चुकी थी, इसलिए राजा अपने दिए हुए वचनों के अनुसार उस बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी नौकरी देता है। फिर बड़ी ईमानदारी के साथ में वह बुढ़िया का बेटा उस राजा के यहाँ नौकरी करता है। अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करता है। शास्त्रों के अनुसार बेटी को कभी भी आम, नींबू, मिर्च या किसी भी तरह का अचार नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से लड़की के साथ साथ मायके वालों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिस घर में बेटी को अचार दिया जाता है उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रहती। उसको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही घर के सदस्यों से किसी न किसी बात पर अनबन होती रहती है। वहीं मायके पक्ष में माता पिता को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही पैसों की तंगी रहती है, इसलिए लक्ष्मी माता रूठ जाती है। शादीशुदा बेटी को अचार नहीं देना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार विदाई के समय बेटी के साथ कुछ चीज़ों को नहीं देना चाहिए। इसके सुखद जीवन में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है। इसीलिए बेटी को कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं देनी चाहिए, जैसे सुई, झाड़ू, छलनी, मिर्च आदि। इन सब चीज़ें बेटी को नहीं देनी चाहिए, जिससे बेटी के घर में अशांति बनी रहती है और लक्ष्मी रूठ जाती है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखना और बताना कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।